बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद वक़ार और आप देख रहे हैं वक़ारुद्दीन बट्स चैनल। दिन के औकात में गर्मियों का आगाज़ हो चुका है और मौसम में काफ़ी तब्दीली आ गई है। जो एक ठंड की शिद्दत थी वो दिन के वक्त ख़त्म हो चुकी है। तो मैंने काफ़ी चीज़ों यानी दाने में भी काफ़ी चेंजिंग की है और अपने सेटअप में भी काफ़ी चेंजिंग की है। तो वो आप लोगों से शेयर करूँगा क्योंकि मैं तो भरपूर फ़ायदा ब्रीडिंग सीज़न में सर्दियों में भी काफ़ी मैंने उठाया है और परिंदों ने भी उठाया है। और जो चीज़ें मैं सर्दियों में नहीं दे सकता था जो इनके लिए फ़ायदेमंद थी वो अब मैंने देना शुरू किया है। कंगनी वगैरह के रेट भी बहुत ज़्यादा यानी हाई हो चुके हैं, तो जिसकी वजह से मैंने कंगनी वगैरह में भी कुछ चेंजिंग की है और माशाल्लाह चेंजिंग करने के बाद भी ब्रीडिंग में यानी इनके जो एवरेज है उसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं आई। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि आप सबके इल्म में है कि मोटी कंगनी के रेट फिर कम है, जबकि बारीक कंगनी सफ़ेद 270 रुपये तक उसके रेट चले गए। इसी तरह लाल मोटी कंगनी उसके भी रेट काफ़ी हाई है और लाल जो बारीक कंगनी उसके भी रेट। तो मैंने यानी ये जितनी भी कंगनियाँ हैं सब बंद कर दी है। अभी मैं सिर्फ टोटल इनको यूँ समझे कि सिर्फ सफ़ेद कंगनी मोटी दे रहा हूँ, जिसके रेट यानी तमाम कंगनी में सबसे कम है। मैंने अभी भी संडे में परचेज़ किया 150 रुपये केजी के हिसाब से। तो बाकी कंगनी के रेट सबके इससे ऊपर है। तो मैंने बाकायदा पहले यानी 1 महीना हो गया तकरीबन मैं इन्हें सिर्फ मोटी कंगनी दे रहा हूँ और अल्लाह का शुक्र है ब्रीडिंग सीज़न जारी है और किसी किस्म के यानी कोई ऐसा नहीं है कि इनको बाकी कंगनी मैंने बंद किए तो नुकसान है या वो सही से बच्चों को फीड नहीं करवा रहे। तो ऐसी कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बाकायदा आप लोगों को ब्रीडिंग प्रोग्रेस भी दिखाऊंगा। और अब ये देखें, अभी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि गर्मियाँ भी आ गई हैं तो ये 3 चीज़ें ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ। मिक्स सीड में यूँ समझे कि अभी कोई भी सीड मिक्स नहीं दे रहा। ये जई है, सर्दियों में बिल्कुल भी मैं ये नहीं दे रहा था और अब गर्मियों की शुरुआत हो गई है तो अब मैं बाकायदा ये अलग से एक बर्तन में दे रहा हूँ। और ये लाल चावल है, ये भी सर्दियों में बिल्कुल नहीं दे रहा था मैं और अब गर्मियाँ शुरू हो गई हैं तो ये बाकायदगी से अलग से दे रहा हूँ। और ये देखिए मोटी सफ़ेद कंगनी है, अभी मिक्स सीड यानी नहीं, सिर्फ ये एक मोटी कंगनी यानी अलग से बर्तन में सिर्फ यही दे रहा हूँ। पट्ठों को भी यही दे रहा हूँ और जो ब्रीडर पेयर है उन्हें भी सिर्फ ये एक मोटी कंगनी सफ़ेद वाली दे रहा हूँ। ये तीनों चीज़ें यूँ समझे कि अभी मोटी कंगनी तो मैं 24 घंटे यानी इन्हें दे रहा हूँ। और आप ये देख सकते हैं कि माशाल्लाह बहुत शौक़ से वैसे ही खाते हैं ये कि सर्दियों में मैं ये चीज़ें नहीं देता हूँ और अब जैसे ही मौसम चेंज हुआ है तो ये बाकायदा मैं अलग से दे रहा हूँ। लेकिन मैं इन्हें 24 घंटे नहीं दे रहा, सिर्फ यानी दिन के वक्त दे रहा हूँ और ये 3-4 घंटे में खा के ख़त्म कर देते हैं। तो बस यही काफ़ी है। बाकी सिर्फ मैंने अभी इनको मोटी कंगनी में रखा है, वही खा रहे हैं और बाकी सॉफ्ट जो चीज़ें फूड में देता हूँ वो उन्हें अपने टाइम पे दे रहा हूँ। आप बाकायदा ख़ुद देख सकते हैं कि ये सारे ब्रीडर पेयर हैं और ये ख़ुद शौक़ से खा रहे हैं और ये बच्चों को भी फीड करवा रहे हैं। तो दिखाने का मकसद ये है कि आपने डरना नहीं है कि ब्रीडिंग सीज़न है और ये चीज़ें दे रहे हैं और बारीक कंगनी वग़ैरह मैं नहीं दे रहा तो बच्चे को कैसे ये फ़ीड करवाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पहले मैं ख़ुद तजुर्बात करता हूँ और उसके रिज़ल्ट देखता हूँ, अगर कोई नुकसानात हो या गलत हो तो उस पे मैं ख़ुद भी नज़रसानी भी करता हूँ और आप लोगों से शेयर भी करता हूँ। तो ये जो चीज़ें दिखा रहा हूँ तकरीबन महीना हो गया है तो हर तरीके से बहुत अच्छा मुझे रिज़ल्ट मिला है और महंगाई भी काफ़ी ज़्यादा है। मेरी कोशिश भी है कि कुछ ऐसे दानों का इंतख़ाब किया जाए जो इनके लिए फ़ायदेमंद भी है और किसी के ऊपर यानी मुश्किल ना हो, क्योंकि अभी जो रेट है कंगनी बारीक कंगनी उसके रेट इतने ज़्यादा है तो हर शख्स जब क्वांटिटी में ज़्यादा हो तो परचेज़ करना उनके लिए मुश्किल है। और वैसे भी जो मैंने नोट किया है कि बारीक कंगनी
फिंच के लिए ज़रूरी है, जावा के लिए ज़रूरी नहीं है। क्योंकि मैं काफ़ी चीज़ें नोट करता रहता हूँ कि क्या चीज़ें ये शौक़ से खाते हैं। मेरी पहली तरजीह तो यही होती है, जो चीज़ें ये शौक़ से खाए उसी का इंतखाब मैं करता हूँ। और ये है कि जितनी भी इनकी कंगनी है, बारीक कंगनी, लाल कंगनी, मोटी कंगनी, तो इसमें मैंने जो देखा है सबसे ज़्यादा ये शौक़ से सफ़ेद कंगनी मोटी वाली खाते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ये ब्रीडर पेयर ही खाते हैं, मैंने जो बच्चे सेल्फ हैं उन्हें भी अलग रखा है, तो उन पे भी मैंने यही नोट किया है कि वो सफ़ेद मोटी कंगनी शौक़ से खाते हैं। तो इसलिए मैंने बारीक कंगनी बिल्कुल ही इनको देना बंद कर दिया है। तो आप भी बिला झिझक ना भी दें तो चलेगा, क्योंकि आप चाहें तो दे सकते हैं, मना नहीं है, लेकिन ये बताने और दिखाने का मकसद ये है कि ये हम चेंजिंग जो मैंने की है आप भी बआसानी कर सकते हैं। तो कोई इशू नहीं है किसी किस्म के, यानी डरने की बात नहीं है कि ऐसा नहीं हो कि ये लाल चावल है, ये बच्चे छोटे होते हैं या एक दिन के चिक्स हो, खिला दे कोई नुकसान हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। इस वक्त भी मेरी कॉलोनी में हर एज के बच्चे हैं, 1 दिन से लेके महीने, 1.5 महीने, हर एज के, हर दिन के। अब ये देखें, अलग से मैंने इनको मोटी कंगनी ये दिखाने के लिए आपको ये अलग से एक बर्तन में रखा है, ताकि आप देख सकें कि तीनों चीज़ें, और ये तीनों चीज़ें शौक़ से खा रहे हैं। और दोबारा आपसे यही कहूँगा कि ये मोटी कंगनी अलग से, यानी बड़े से बर्तन में, जो बर्ड्स के लिहाज से जैसे ज़्यादा है आपके पास, तो और ये ब्रीडिंग सीज़न में सिर्फ एक बर्तन में ना दें, वो 2-3 बर्तन दें। और ये जैसे लाल चावल है और ये जई है, ये बेशक एक-एक बर्तन में दें, और इसे 12 घंटे के लिए अभी ना रखें, क्योंकि मैं अभी ये लाल चावल और जई है, ये सिर्फ यूँ समझे कि 11 बजे भी दे रहा हूँ और शाम 4 बजे भी दे रहा हूँ। बस इतना देता हूँ कि ये खा के 1-2 घंटे में ख़त्म कर दें। और दोबारा ये भी आप लोगों से कहूँगा कि मोटी कंगनी दे के, यानी ऐसा नहीं है कि सुबह दें और शाम तक के लिए छोड़ दें, कि जितने ये ब्रीडर पेयर हैं ये हर वक्त यूँ समझिए कि दाने यूज़ करते हैं तो ये छिलके उतारते हैं, बाकी तो ये कोई इशू नहीं है। लेकिन इसमें जब छिलके ऊपर रह जाएँ तो इनको मुश्किल होती है, तो इस चीज़ का ख़्याल लाज़मी रखना है कि दाने साफ़ करते रहें। आप दिन में कम से कम 2 बार तो करें। और आप लोगों को ये भी बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ब्रीडिंग सीज़न में कनेरी देते रहें, मैं भी इन्हें दे रहा हूँ, लेकिन सिर्फ शाम में जैसे 4 बजे बस एक टाइम दे रहा हूँ, और कभी-कभी सुबह भी दे रहा हूँ जैसे। लेकिन अब गर्मियाँ बढ़ते जाएंगी, अब सीज़न ऑफ की तरफ है, तो लेकिन अभी भी सीज़न जारी है। और जैसी ही गर्मियाँ बढ़ती जाएंगी, शदीद गर्मी हो जाएगी, यूँ समझे कि मार्च में इनके सीज़न की क्लोजिंग शुरू हो जाएगी। और जैसा भी जो कुछ यानी सिलसिला चलता रहेगा, बाकायदा आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरीके से इनका सीज़न ऑफ होता है, ये किस तरीके से ब्रीडिंग रोक देते हैं, कब रोकते हैं। और मेरे काफ़ी दोस्त यानी पूछते रहते हैं अक्सर कि आप जो भी मिक्स सीड यूज़ करते हैं, जो बर्ड्स को देते हैं, वो बताएं। तो एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है जो भी सीड है मैं 12 महीने वही देता हूं, मैं हर अक्सर चेंजिंग करता रहता हूं और देखता रहता हूं कि किस में क्या फ़ायदा है, और हर लिहाज से यानी मौके के लिहाज से भी देखता हूं, सर्दी गर्मी। तो ऐसा नहीं है कि जो अभी ये 3 चीज़ें मैं दे रहा हूं तो ये हमेशा के लिए। अब जैसे गर्मियाँ शदीद बढ़ेंगी तो और भी चीज़ें चेंजिंग करूँगा मैं। अब ये देख लें, ये कॉलोनी जो मैंने ये शीट से पैक किए थे, तो मैंने बिल्कुल इसे शीट हटा दिए, ठीक है, आप देख सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि जैसे अभी रात में थोड़ी ठंड होती है तो इसे मैं पैक करता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये साइड सिर्फ शीट अभी मैंने नहीं हटाई है, क्योंकि रात के वक्त ये मगरिब की हवाएं इस साइड से चलती है, तो बच्चे अभी भी हैं काफ़ी सारे, इस छोटी सी कॉलोनी में भी है, और बाकायदा जो बड़ी कॉलोनी है उसमें भी छोटे बच्चे हैं। तो एक-एक करके तरतीबवार काम करने की कोशिश करता हूँ और दिखाता हूँ आप लोगों को। जब भी कोई काम करें, बिल्कुल अचानक से सब कुछ चेंज ना कर दें, आहिस्ता-आहिस्ता करें, स्टेप बाय स्टेप। कॉलोनी में देखें, अब ये नीचे सारा यूँ समझे कचरे ही कह लें इसे, इसमें लूसन के छिलके वग़ैरह यानी कंगनी के छिलके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसा मैंने आपसे कहा था, पूरी सर्दियाँ गुज़र जाएंगी फिर सफाई करूँगा। और ये देखें, अब जैसे गर्मियाँ शुरू हो गई हैं तो भरपूर इन्हें मैं नहाने का मौका दे रहा हूँ, और ये जितना ज़्यादा अब शावर लेंगे तो इनके लिए बहुत फ़ायदा है। ये सारे पट्ठे हैं और आप देखें कितने शौक़ से नहा रहे हैं।
और नहाना इनके लिए बहुत ज़रूरी है और ये जल्दी कलर भी वॉश कर लेंगे जितना ज़्यादा ये शावर लेंगे। सर्दियों में तो खैर मैं नीम गर्म पानी दे रहा था, लेकिन अब ये कि इस वक्त नॉर्मल जो पानी है वही दे रहा हूँ। और ये कॉलोनी में देखिए टब का इस्तेमाल लाजमी रखना है आपने। और क्या कहते हैं, जब ये बिल्कुल गर्मी आ जाएंगे फिर ये इस कॉलोनी में जो नीचे है सारी सफाई में कर दूंगा, तो फिर इंशाल्लाह इस टब की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे। और अल्हम्दुलिल्लाह सर्दियाँ गुज़र गई और बहुत अच्छी ब्रीड भी आई और आ भी रही है। और मुझे तो खैर पूरा यकीन था कि कुछ नहीं होगा, सब सीज़न यानी बहुत अच्छा गुज़रेगा और बर्ड्स को भी कुछ इंशाल्लाह नहीं होगा। ना ही मैंने हीटर का इस्तेमाल किया, ना ही बल्ब, ना ही इनकी नींद ख़राब की। तो हर लिहाज से यानी बिल्कुल नॉर्मल रखा। और देखें आप लोगों के सामने सर्दियाँ भी गुज़र गई और सारे चिक्स हैं वो भी माशाल्लाह बिल्कुल सही हैं, और जितने ब्रीडर पेयर हैं वो भी हर लिहाज से बिल्कुल सही है। फ़िलहाल मैं इन्हें नहाने के लिए सिर्फ़ एक टाइम पानी दे रहा हूँ, और जैसे ये गर्मियाँ और मज़ीद बढ़ जाएंगी तो फिर मैं इंशाल्लाह इन्हें 2 टाइम पानी दूंगा नहाने के लिए। और आप दोस्त भी बिला झिझक और अपने पट्ठों को भी नॉर्मल पानी, नीम गर्म पानी अब नहीं दें, अब नॉर्मल पानी दें इन्हें नहाने के लिए। बस पट्ठों के लिए टाइम का ख्याल करें, बल्कि बड़े भी हों उनके लिए भी टाइम का ख्याल रखें। ऐसा नहीं है कि शाम के वक्त दें और फ़ैन वगैरह ऑन ना हो। अब तो गर्मियाँ दिन के वक्त इतनी हो गई है कि मैं बाकायदा फ़ैन भी यूज़ कर रहा हूँ सिर्फ गर्मी के वक्त। आप देखें माशाल्लाह कितने खुश और एक्टिव है ये, बहुत ज़्यादा यानी खुश होते हैं जब ये नहाते हैं, तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और नहाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, ख़ास कर नहाने के बाद इनका मिजाज इतना अच्छा हो जाता है कि ये आपस में लड़ते झगड़ते नहीं हैं। सर्दियों में पानी यानी नहाने का मौका कम दिया था, तो जो पट्ठे हैं वो एक दूसरे को नोचते भी थे, और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये खूब शावर ले रहे हैं और माशाल्लाह खुश हैं। वीडियो काफ़ी दिनों के बाद बनाई है, तो आप सब दोस्तों से, भाइयों से माज़रत चाहूँगा, क्योंकि कोशिश तो करता हूँ लेकिन बस मसरूफ़ियात ज़्यादा है इसकी वजह से। लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करूँगा अब जल्द से जल्द वीडियो बनाऊँ। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।